Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following samples contains the largest number of atoms? ऑप्शन ए है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है 1 ग्राम ऑफ C8H18, ऑप्शन सी है 1 ग्राम ऑफ C2H6, ऑप्शन डी है 1 ग्राम ऑफ LiF. The key concept for this question is number of moles is basically equals to mass by molar mass, and it is also equals to number of elementary entities by Avogadro's number, right? Now, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, हमारे पास मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम, राइट? तो हमारे पास हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन के लिए 12 एटॉमिक मास होता है, प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, इससे हो जाएगा 32, तो 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बाय 44 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होती है वो हमारे पास बेसिकली हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी, राइट? बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली इक्वल्स टू Na by 44, राइट? Na by 44। अब हमें पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में होते हैं 3 एटम्स। कौन कौन से 3 एटम्स? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इज बेसिकली 3 इंटू Na by 44। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0.068 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ C8H18। अगर इसकी बात करें, हमें इसका मास पता है कितना है? 1 ग्राम। इसके लिए मोलर मास क्या हो जाएगा? वो जाएगा 12 इंटू 8 यानी 96 प्लस 18 इंटू 1, यानी हमारे पास हो जाएगा 96 प्लस 18 विच कम्स आउट टू बी 114 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट? हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C8H18 is basically equals to Na by 114, ठीक? और एक C8H18 में होते हैं 26 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C8H18 is equals to 26 into Avogadro's number by 114। लास्ट हमारे पास, सेकेंड लास्ट हमारे पास 1 ग्राम ऑफ C2H6, तो हमारे पास हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1 ग्राम बाय 12 इंटू 2 24 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 30 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज हम लोग x लिखते हैं बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Na बाय 30। और हमें पता है क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू, देखो, 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कितना? 8 बाय 30।
8/30 इंटू कितना, अवोगाड्रोस नंबर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 0.26 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, और ये हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था 0.228 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, राइट। लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट है 1 ग्राम ऑफ LiF, 1 ग्राम बाय 7 प्लस क्या हो जाएगा, 7 प्लस 19 यानी 26 ग्राम पर मोल, राइट, क्या हो जाएगा 26 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग x डैश मान लेते हैं, राइट, और हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर, x डैश किसके बराबर हो जाएगा, Na/26 के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हो गए, अवोगाड्रोस नंबर बाय 26। और अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, तो हमारे पास उसमें 2 एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ lithium fluoride is basically equals to 2 into Avogadro's number by 26. This will come out to be कितना, this will come out to be 0.079 into Avogadro's number. हमसे क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसे हमारे पास किसकी केस में 0.26 है सबसे लार्जेस्ट, the correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.